आज तेलंगाना और बीकानेर के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10:30 बजे वारंगल के भद्रकाली मंदिर में पीएम करेंगे दर्शन। सुबह 11 बजे हनमकोंडा के आर्ट एंड साइंस कॉलेज में पीएम तेलंगाना को देंगे बड़ी सौगात। 6100 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम। पीएम इसी कॉलेज में आयोजित जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम इसी साल तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। वारंगल से प्रधानमंत्री पहुंचेंगे बीकानेर। पीएम इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन फॉर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 1 जैसी कई बड़ी परियोजनाओं का पीएम देंगे तोहफा। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान की जनता से विधानसभा चुनाव में समर्थन की कर सकते हैं मांग। पश्चिम बंगाल में आज पंचायत चुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट। 22 जिलों की सीटों पर होगा मतदान। 11 जुलाई को आएंगे नतीजे। पंचायत चुनावों की घोषणा के बाद से ही पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में भड़क गई थी हिंसा। ऐसे में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रही है वोटिंग। मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बल के 65,000 जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही राज्य पुलिस के 10,000 जवानों की तैनाती हुई है। इस चुनाव में आमने सामने है तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और इंडियन सेक्युलर फ्रंट। तीनों पार्टियों के नेताओं के चुनाव प्रचार में झोंक दी पूरी ताकत। साल 2018 में हुए चुनावों में ममता बनर्जी की पार्टी ने जीती थी 90% सीटें। इस चुनाव को माना जा रहा है 2024 लोकसभा चुनावों के लिए लिटमस टेस्ट। दिल्ली के कई हिस्सों में देर रात बारिश से मौसम हुआ सुहाना। लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश के कारण अपने पूरे उफान पर है नदियां। तेज बहाव होने के कारण देखते ही देखते बह गया बाइक सवार। मौके पर मौजूद लोगों ने बाइक सवार को बचाया। पाली में भारी बारिश के कारण उफान पर है नदियां। नदी के तेज बहाव में फंसा एक बाइक सवार। पाली में नदी के तेज बहाव के बीच ट्रैक्टर लेकर जाना पड़ा भारी। आधे रास्ते पर अनियंत्रित होकर नदी में समाया ट्रैक्टर। हिमाचल प्रदेश के सोलन में कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो कैमरे में कैद। पिथौरागढ़ में भारी बारिश से बिगड़े हालात। भारी बारिश के चलते गांव को जोड़ने वाला पुल बहा। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश। मलबा आने से कई सड़कें हुई बंद। बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। घरों और खेतों में घुसा पानी। उधम सिंह नगर में बारिश का कहर। लोगों को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। दरभंगा के कमला बलान नदी में गिरी गाड़ी। ग्रामीणों की तत्परता से वाहन सवार दोनों लोगों को किया गया रेस्क्यू। दरभंगा शहर के बेहता सहायक थाना बारिश पानी में डूबा। जैसे तैसे पुलिसकर्मी रहने को मजबूर। दिल्ली का एक कांवड़िया शिवलिंग हाथ में लेकर पहुंचा हरिद्वार। कहा मैं रावण का फैन हूं, बनना चाहता हूं रावण जैसा शिव भक्त। रेलवे दक्षिण भारत के प्रसिद्ध स्थलों का कराएगी दर्शन। मोतिहारी में देखो अपना देश से शुरू करेगा भारत गौरव यात्रा। लखनऊ में एलडीए ने 1 महीने तक बेसमेंट में खुदाई पर लगाई रोक। भारी बारिश के चलते हो रहे हादसों को रोकने के लिए लिया फैसला। महाराष्ट्र जेल विभाग की ओर से विदेशी कैदियों के लिए राहत भरी खबर। अब वीडियो कॉलिंग के जरिए अपने परिजनों से कर सकेंगे विदेशी कैदी बात। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने आवास पर मंत्रियों के साथ करेंगे टिफिन पार्टी। सभी मंत्रियों को अपने घरों से लाना होगा खाना। टिफिन पार्टी के मौके पर विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। सीएम मंत्रियों को देंगे अपना बूथ मजबूत करने का मंत्र। आज शरद पवार शाम को नासिक में करेंगे रैली। साथ ही पवार जनसभा को करेंगे संबोधित। एनसीपी में टूट होने के बाद ये पहला मौका है जब शरद पवार करेंगे पब्लिक मीटिंग। पवार की रैली को लेकर उत्साहित है कार्यकर्ता। बेंगलुरु में विधानसभा में बजट सत्र के दौरान घुसा अनजान व्यक्ति। विधायक की कुर्सी पर बैठकर सुना बजट। पुलिस ने अनजान व्यक्ति को किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन आयोजन में हुए शामिल। शिव पुराण के नए संस्करण का किया विमोचन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता प्रेस को संतों की कर्मस्थली बताया। बोले यहां की किताबों ने घर घर पहुंचाई संस्कृति।
गीता प्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया आस्था का संस्थान। बोले इसके काम और नाम में है गीता। जहां गीता है वहां कृष्ण है, करुणा है, ज्ञान भी है, विज्ञान का शोध भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली प्रिंटिंग मशीन भी देखी। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। गीता प्रेस के 100 साल के इतिहास में ये पहला मौका है जब कोई पीएम पहुंचा है। गीता प्रेस को हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार मिला है। पीएम मोदी ने कहा वंदे भारत ट्रेन ने देश के मध्यम वर्ग को सुविधा और सहूलियत की एक नई उड़ान दी है। इससे पहले पीएम ने लीला चित्र मंदिर को देखा। यहां टेसू के फूलों से बने 675 साल पुराने रामकृष्ण के चित्र को देखा। कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। सड़कों पर दिखी भारी भीड़। गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। पीएम ने गोरखपुर स्टेशन के पुनर्विकास की नींव भी रखी। गीता प्रेस के समापन समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया संबोधित। सीएम योगी बोले ये नया भारत है, बन रहा है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका। गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को नहीं मिली राहत। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज की। हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने दी जानकारी। राहुल गांधी की याचिका खारिज होने पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी जताया रोष। ट्वीट कर लिखा राहुल गांधी ने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ते रहेंगे। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने राहुल से माफी मांगने के कयासों को किया खारिज। कहा राहुल ने कोई अतार्किक बात नहीं कही, फिर क्यों मांगे माफी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट। मोहब्बत की दुकान की ओट में राहुल चला रहे हैं मानहानि की दुकान। कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने भी कोर्ट के फैसले का किया विरोध। बोले हम सुप्रीम कोर्ट में करेंगे फैसले के खिलाफ अपील। राहुल गांधी के बयान के खिलाफ बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने किया था मानहानि का केस। हाईकोर्ट के फैसले से दिखे खुश। महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल जारी। उद्धव ठाकरे गुट की एमएलसी और विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे शिंदे गुट में हुए शामिल। शिंदे सरकार में एनसीपी की एंट्री के बाद मंत्रालय बंटवारे पर माथापच्ची जारी। मुख्यमंत्री दोनों डिप्टी सीएम के साथ कर सकते हैं बैठक। बदलते सियासी मिजाज के बीच एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने सीएम शिंदे से की मुलाकात। मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे ने कांग्रेस में शामिल होने की खबरों का किया खंडन। बोली अफवाहों पर ना दे ध्यान। कांग्रेस ने 14 जुलाई को महाराष्ट्र के नेताओं की बैठक बुलाई। दिल्ली में होगी बैठक, राहुल गांधी भी होंगे शामिल। बारामती में शरद पवार के समर्थकों ने जमकर की नारेबाजी। हाथों में पोस्टर लेकर बोले साहेब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट का शराब नीति घोटाले में बड़ा एक्शन। व्यापारी दिनेश अरोड़ा को ईडी की 4 दिन की कस्टडी में भेजा। बुल्ढाना बस हादसे मामले पर बड़ा खुलासा। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार नशे में था ड्राइवर। पुलिस अधिकारी ने किया खुलासा। त्रिपुरा के वित्त मंत्री प्रणोजीत सिंह रॉय ने 2023-24 वित्तीय वर्ष का बजट किया पेश। राज्य का कुल बजट 27,600 करोड़ से ज्यादा। परिवहन के लिए 1,307 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र को 1,725 करोड़ रुपए। त्रिपुरा के बजट में कृषि क्षेत्र का रखा गया ध्यान। 973 करोड़ रुपए किए गए आवंटित। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के लिए 8 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं पूंजीगत बैंकों के लिए करीब 5,400 रुपए का बजट। इस साल शिक्षा के लिए 4,934 करोड़ रुपए किए गए अलॉट। सीएम माणिक साहा ने बजट से जताई उम्मीदें। त्रिपुरा विधानसभा में बरपा हंगामा। विपक्षी विधायकों ने किया बवाल। बीजेपी विधायक पर विधानसभा में अश्लील वीडियो देखने के आरोप में कार्रवाई की मांग कर रहे थे विपक्षी। विपक्षी विधायकों ने प्रतीकात्मक विरोध में गंगाजल छिड़ककर विधानसभा का शुद्धिकरण भी किया। हंगामे के आरोप में स्पीकर ने 5 विपक्षी विधायकों को दिन भर के लिए किया निलंबित। सदन की कार्रवाई में बाधा डालने का लगाया आरोप। टिपरा मोथाथल 3 कांग्रेस सीपीएम के एक विधायक को स्पीकर ने आज के लिए किया निलंबित। इस पर बरपा हंगामा।
5 विधायकों के निलंबन के बाद विधानसभा में बेंच और मेज पर चढ़ गए विपक्षी दलों के विधायक, जमकर किया हंगामा। बालासोर हादसे की जांच में जुटी सीबीआई ने 3 रेलवे कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। धारा 304 के तहत सीबीआई ने की कार्रवाई। 2 जून को 3 ट्रेनें एक साथ हादसे का हो गई थी शिकार। हादसे में 292 लोगों की हुई थी मौत। रेलवे को मिला धमकी भरा पत्र। बालासोर जैसी घटना हैदराबाद में करवाने की दी धमकी। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। विष्णुपुर और चूराचांद चंद्रपुर के बॉर्डर इलाके पर हुई गोलीबारी। हिंसा में 2 के मारे जाने की खबर। गोलीबारी के दौरान 3 लोग घायल। अमरनाथ यात्रा को लेकर रेलवे पुलिस पूरी तरह से सतर्क। जम्मू से आने वाली यात्रियों और ट्रेनों की हो रही है चेकिंग। चंद्रपुर में पुलिस और परिवहन विभाग ने हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ चलाया अभियान। हेलमेट न लगाने वाले सरकारी कर्मचारियों के काटे चालान। जूनागढ़ में जंगल में खोए बुजुर्ग व्यक्ति को पुलिस और वन विभाग ने किया रेस्क्यू। 12 घंटे की मशक्कत के बाद मिली कामयाबी। नोएडा में पुलिस ने शातिर ठग को किया गिरफ्तार। नोएडा प्राधिकरण के 200 करोड़ के एफडी अकाउंट से की थी 4 करोड़ की ठगी। नालंदा पुलिस ने बैंक लूट कांड का किया खुलासा। 7 लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ से गोरखपुर पहुंची वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत में सवार होकर खिल उठे बच्चों और बड़ों के चेहरे। वंदे भारत ट्रेन का अयोध्या में साधु संतों और आम जनमानस के लिए भव्य स्वागत। स्वागत के मौके पर गाए गए लोकगीत। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के लिए हुआ सम्मान समारोह का आयोजन। दिल्ली में आप नेता आतिशी ने 32वें मैंगो फेस्टिवल का किया उद्घाटन। मंत्री ने आम के अलग अलग स्टॉल का किया निरीक्षण। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर लगे कांवड़ सेवा कैंप का मंत्री आतिशी ने किया निरीक्षण। सभी तैयारियों का बारीकी से लिया जायजा। गुना में दिखेगा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अनोखा अंदाज। आदिवासी समुदाय के साथ लोकगीतों पर थिरकते दिखे सिंधिया। ग्वालियर में रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। बुजुर्ग महिला का हाथ सिर पर रखकर लिया आशीर्वाद। ग्वालियर में जोरों पर चल रही है प्रियंका गांधी की रैली की तैयारियां। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को दिए दिशा निर्देश। हरिद्वार में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक कांवड़ियों के शिविर में हुए शामिल। सांसद ने पहले पुड़िया तली और फिर कांवड़ियों को परोसा खाना। पटना में पार्कों का राज्य के मंत्री तेज प्रताप यादव ने किया निरीक्षण। पार्क में खेल रहे बच्चों से की बातचीत। राजस्थान सरकार खोलेगी नौकरी का पिटारा। 20,540 पदों पर होगी स्वास्थ्य कर्मियों की सीधी भर्ती। हैदराबाद में 14 महीने के ब्रेन डेड बच्चे का माता पिता ने किया ऑर्गन डोनेट। 58 साल की बुजुर्ग महिला को दी गई किडनी। आरा में उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय बापू जगजीवन राम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे राज्यपाल। मूर्ति पर किया माल्यार्पण। फरीदकोट में बिना लाइसेंस के चल रहे इमिग्रेशन सेंटर पर कसेगी लगाम। एसडीएम के नेतृत्व में टीम करेगी केंद्रों की जांच। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का किया उद्घाटन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। नोएडा में देश का पहला वेद वन पार्क बनकर तैयार। आम जनता के लिए खुला। लोगों में दिखा खासा उत्साह। राजस्थान के जालौर में राजस्थान के मंत्री सुखराम बिश्नोई ने 45 दिव्यांगों को बांटी स्कूटी। सभी को फूल का माला पहनाकर किया स्वागत। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन लौटाए। 70 लोगों के चेहरे खिले। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने ऑपरेशन अरुणोदय के तहत चोरी हुए 6 बाइक को किया रिकवर। वाहन पाकर मालिकों के खिले चेहरे। रोहतास में टीचर ने डांस कर लगाई बच्चों के लिए अनोखी क्लास। टीचर के अंदाज पर फिदा हुए बच्चे। वीडियो हो रही है जमकर वायरल। दिल्ली में इंडिया डिजाइनर शो जेनेक्स शो का हुआ आयोजन। अनुप्रिया गोयनका और स्टेसी पटेल ने रही शो स्टॉपर। शो में जाने माने डिजाइनरों ने भी लिया हिस्सा। पाली में पारंपरिक ढंग से हुआ वंदे भारत ट्रेन का स्वागत। लोकगीतों पर नृत्य करते दिखे लोग।
चंदौली को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात, वर्चुअली किया न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का उद्घाटन। नागपंचमी पर समस्तीपुर में लगा सांपों का मेला, लोगों ने नदी से सांप पकड़कर निकाले बाहर। 300 साल पुराने सांप पकड़ने की मान्यता। शाजापुर के जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने उठाया कचरा, हफ्ते में एक दिन वार्ड का निरीक्षण करने का लिया फैसला।